विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन सरदार शहर के अंदर 25 तारीख को राजकर्णी जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनका भी इम्तिहान होना है। वार्ड 32 में वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजकर्ण जी चौधरी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और आज वो खुद मैदान में उतरे हैं और इस वार्ड 32 के अंदर प्रचार करें डोर टू डोर। इससे पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंचा ने भी प्रचार किया था दलबल के साथ। उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थे। ये जो सीट है वो जो वार्ड 32 के जो उम्मीदवार थे भाजपा के जो पार्षद थे अब्दुल रहमान, उनके निधन के बाद खाली हो गई थी। अब उनकी पत्नी है वो मैदान में है। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवाब खां जी है, उनकी पुत्र वो मैदान में हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष साहब है। सर, विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसके साथ साथ वार्ड का उपचुनाव भी हो रहा है। वहाँ पर अनिल शर्मा जी की प्रतिष्ठा दाव पर है, तो इस यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा दाव पर है। आपके लिए भी काफ़ी कड़ा मुकाबला ही है। चुनाव तो चुनाव होता है, चाहे एमएलए साहब का हो चाहे वार्ड मेंबर का हो, और सभी चुनाव प्रतिष्ठा के चुनाव होते हैं। इसलिए ये मानने में तो कतई मुझे संकोच नहीं है, प्रतिष्ठा का सवाल है। सर, ये मानने में भी संकोच नहीं है कि इस बार कड़ा मुकाबला भाजपा यहाँ पर आपको दे रही है। चुनाव को कभी मेरा एक सिद्धांत है, मैंने हमारे नेता विधायक महोदय और मेरे पिताजी से यही बात सीखी है कि चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और चुनाव होते हैं, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना पड़ता है। इस प्रकार का समर्थन आपको इस वार्ड में मिल रहा है? अब समर्थन आप देख रहे हो, जो महिलाओं की आदमियों की जो भीड़ साथ चल रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा तो पक्का विश्वास है कि मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता हैं वो विधानसभा के चुनाव में कह रहे हैं कि सिंपैथी मिल रही है, सिंपैथी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पर क्या सिंपैथी नहीं होगी? नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, और न ही आज समय है, उचित नहीं है मेरे हिसाब से इसका कमेंट करने का। चुनाव जब आता है तो जैसे रात या मैंने सुना भाषण में भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी कह रहे थे कभी मनोनीत कर देना चाहिए था या निर्विरोध कर देना चाहिए, तो ये बात उन पे भी लागू होती है। उनको भी विधायक महोदय को निर्विरोध कर देना चाहिए था। चुनाव होता है और चुनाव को चुनाव के हिसाब से लड़ना पड़ता है। सर, जिस प्रकार से आपने नगर पालिका काम किया, इस वार्ड के अंदर उसके ऊपर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, या फिर नवाब खान जी का खुद का अपना यहाँ पर प्रभुत्व है, या उनके नाम पर चुनाव लड़ रही है? खुद का तो अपना है ही है, बिना खुद का होता है खड़ा कौन करता है। लेकिन नगर पालिका का भी पूरा सहयोग है। मैंने जो शहर में 1.5 साल में काम किया, मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से लोग मेरी तरफ देख के वोट करेंगे। सर, क्या लग रहा है वार्ड वासी आपके बातों पर विश्वास करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, और हमारा एक नारा था पहले दिन से कि काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे, और वो काम हमने सरदार शहर में आपको करके दिखाया, और मीडिया भी इसकी साक्षी है। जैसा कि राजनीतिक दल वो कह रहे हैं कि सरदार शहर से ही 2023 का रास्ता निकलेगा, तो वैसे ही 25 तारीख से ही क्या 5 दिसंबर का रास्ता निकलेगा? नहीं, ये तो मैं नहीं मानता। ये उपचुनाव नहीं है, वो उपचुनाव है, ये साधारण चुनाव है। नहीं, अपने वाला उपचुनाव का, विधानसभा का। छोड़ो इसको, आगे से। महिला वोटर्स हैं वो भी लगातार प्रचार कर रही है और सबसे वोटों की अपील कर रही है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हाँ, बड़ी संख्या में जो है वो आप देख पा रहे हैं, कैमरा में दिखा पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर वोटिंग के लिए उम्मीदवार करिए। हम हमारे साथ कुछ उम्मीदवार से बात करें। किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर आपका? जी, हमारा माहौल आप देख सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारा माहौल कैसा है। ये आप पहले भी आए थे बीजेपी की रैली में, अब आए हो आप हमारी रैली में, आप बताएं हमारा माहौल कैसा है। आपका माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन फाइट मिल रही है आपको? मान रहे हो इस बात को, फाइट हो रही है? जी, हम फाइट कर ही नहीं रहे, हम आराम से प्यार से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक जीतेगा और एक हारेगा, इसमें फ़ाइट क्या है? मैडम, आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? क्या मुद्दे हैं आपके? जी, आपने हमारे वार्ड का दौरा किया है। हमारे वार्ड में हमें ऐसा लगता है, हमने सारे हमारी तरफ से, हम पिछले 5 सालों में जो हमारी सरकार थी, हमने जो काम करवाए हैं, अब उनमें जो कमी है वार्ड वासियों की, जो हमारे पास प्रति जो कमी हमें बताएं, हम उनको पूरा करेंगे, और जो वार्ड में और अलग से हमें कमी लगेगी हम उनको पूरा करेंगे। हम वार्ड के विकास के हर एक काम करेंगे। अब नवाब खान जी के पुत्र वो उनका खुद का इस वार्ड में काफ़ी प्रभुत्व, तो इस वार्ड में 3-4 वार्ड में अच्छा खासा दबदबा उनका है, उनके नाम पर आप वोट मांग रहे हो या फिर नगर पालिका के काम के नाम पर वोट मांग रहे हो आप? जी नहीं, हम नगर पालिका के काम के लिए वोट मांग रहे हैं। हमें इस हमारे वार्ड का विकास है उसके लिए वोट मांग रहे हैं। हमें हमारे वार्ड को अच्छा और स्वस्थ बनाना है, उसके लिए विकास, जो भी लोगों की इच्छा है हम पूरी करेंगे वार्ड के प्रति। महिलाओं से आप मिल रही हो, डोर टू डोर प्रचार कर रही हो, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? चुनावी माहौल क्या कुछ है? जी, हमें महिलाओं से बात करने के बाद हमें अच्छा लग रहा है, हमें लगता है कि हमें देंगी। लगता है आप जीतने के बाद क्या कुछ करोगे महिलाओं के लिए, बदलाव करोगे आप कुछ? जी अवश्य। तो ये थी वहाँ पर उम्मीदवार है कांग्रेस की, और लगातार आत्मविश्वास लबरेज है। इनका कहना है कि जो है वो वार्ड के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। हालांकि कुछ दिन पूर्व
भाजपा के नेताओं ने भी एक सभा की थी और उसके अंदर बड़ी संख्या में जो है वो कार्यकर्ता थे, वो आए थे और काफ़ी माहौल अच्छा था। लेकिन देखने की बात होगी कि किस प्रकार से माहौल है वो बनता है। लगातार इस वार्ड के चुनावी माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड 32 का ये चुनाव है, वार्ड 32 का ये रण है जहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो यहाँ पर बात करते इस चुनाव को खुद अब राजकरण चौधरी है वो नेतृत्व कर रहे हैं लड़ने कांग्रेस की ओर से। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से है वो सुषमा जी पिंचा हैं, वो लगातार इस चुनावी समर में उतरी हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूर्व अध्यक्ष सुषमा पिंचा के नाम पर भाजपा जीतती है या फिर कांग्रेस की ओर से कमान संभाले हुए राजकरण जी चौधरी के नाम पर वार्डवासी है वो वोट करते हैं। हालांकि दोनों उम्मीदवार हैं वो पूरे आत्मविश्वास लवरेज हैं, सीधा मुकाबला है, कोई भी इस मुकाबले में बाजी मार सकता है। लेकिन दोनों ही पार्टी की ओर से प्रयास है वो तेज कर दिए गए हैं। सरदार शहर के वार्ड 32 से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।